सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही न्यूज रूम से लगातार नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं आसिफ से। आसिफ, 22 अप्रैल की तारीख थी जब पहलगाम में यह हमला हुआ था। आज पूरा एक हफ्ता हो रहा है, आज 29 अप्रैल की तारीख है। ऐसे में अब ये जो रोज एक तरीके से नए वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें ये जिप लाइन पर बैठा हुआ पर्यटक जिसके कैमरे के अंदर मोबाइल के ये पूरी घटना कैद हुई है, वो जिप लाइनर वाला जो चलाने वाला था उसको लेकर जो सवाल उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक इन लोगों से जो पुलिस है या जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पड़ताल कर ली होगी। इसको लेकर कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं क्या, या अभी इन लोगों से पूछताछ हुई ही नहीं? रोमाना, देखिए 22 अप्रैल को जब यह हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी लोगों को हिरासत में लिया था जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। पहले घंटे में ही हमने जब ये रिपोर्ट किया था वहाँ से बैसरन से, और उसके बाद ही जब हम रात भर पहलगाम में रहे तो रात के दौरान ही सभी लोगों को पुलिस थाने पे बुलाया गया था और सीआरपीएफ के कैंप पे बुलाया गया था, जहाँ पे तकरीबन 250 लोग थे ऐसे जो उस समय बैसरन में मौजूद थे। तो उन सबको पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी। उनमें मुश्ताक नाम का ये व्यक्ति भी था जो इस जिपलाइनर को ऑपरेटर था, उससे भी पूछताछ हुई और अभी भी वो एनआईए की हिरासत में, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं ये इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई जब किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाता है तो अपने वीडियो बनाता है, और बैसरन चूँकि एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट था तो इसीलिए पहले ही ये संभावना जताई गई थी कि बहुत सारे वीडियो सामने आएंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जैसे जैसे लोग अपने वीडियोस की पड़ताल करेंगे। और जिस तरीके से गुजरात से ये वीडियो सामने आया है उसमें जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उनको संदेह है जिप लाइनर पे, तो उनके बयान में कुछ विरोधाभास है। हालांकि उसके बावजूद भी एनआईए उनसे पूछताछ करेगी और मुश्ताक से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि एनआईए का कहना है कि कोई भी जो सबूत या कोई भी शंका किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर कोई जताता है तो उसको संदिग्ध मानकर ही उस पर कार्रवाई होती है, उससे पूछताछ होती है और उस पर जांच होगी। और यहाँ पे जो वो टाइम बता रहे हैं 1:28, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे उनका ये कहना है कि तकरीबन 2:18 के आसपास ये हमला, यानी 1 घंटे का विरोधाभास। दूसरा, वीडियो में जो वो दिखा रहे हैं कि उनको पहले ही आभास हो गया था कि गोली चल रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि उनको आभास है कि नीचे हमला चल रहा है, जबकि जिप लाइनर वाले को गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो सुन के वो अल्लाह अकबर का कह रहा है क्योंकि उनको डर लगा था कि कहीं पे गोलीबारी हो रही है। वो तस्वीर मुझे लगता है जरा एक बार फिर दिखानी चाहिए। देखिए किस तरीके से वो जो जिप लाइनर वाला है उसकी नजर देखिए, क्योंकि जो ऋषि भट्ट है वो ऋषि भट्ट का पूरा फोकस जो है वो अपने मोबाइल फोन में है, जहां पर वो अपना कैमरा या वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस उस पर है। जबकि जो जिप लाइनर वाला है उसकी नजरें जो है वो लगातार नीचे बैसरन घाटी में वो देख रहा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। किस तरीके से अफरा तफरी का सा माहौल है ये देखिए आप, वो लगातार नीचे देख रहा था किस तरीके से अफरा तफरी का सा माहौल है। वहां पर लोग कुछ भाग रहे हैं और शायद उसको वहां पर गोलियों की आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन कम से कम भागते हुए गिरते हुए लोग उसको जरूर वहां नजर आ रहे थे। हम दोबारा से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। जिस बात का जिक्र यहाँ पर आसिफ कुरैशी की तरफ से किया गया उसी पर अंकित के पास अब आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि अभी तक एनआईए की जांच और वो एनआईए की जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अंकित, क्या कोई ऐसा डिटेल, ऐसी रिकॉर्ड भी एनआईए ने निकलवाए हैं कि बैसरन घाटी उस दिन आखिरकार कुल कितने पर्यटक जो हैं वो वहां पर मौजूद थे जब ये हमला हुआ, और उनका रिकॉर्ड निकलवाया किस तरीके से एनआईए की तरफ से? क्या खुद कहा गया है कि जो लोग मौजूद थे वहां पर वो आए और जांच में सहयोग करें? क्योंकि अब ये तो अलग अलग वीडियोस हैं जो पर्यटकों ने रिकॉर्ड किए और उसके आधार पर पता चल रहा है कि वहां पर मौजूद थे। रोमाना, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि एनआईए के पास में जो है लगभग वहां पर उस वक्त जो है कितने लोग पहुंचे थे उनका जो है एक मोटा मोटा आंकड़ा पहुंच चुका है, और इसी वजह से एनआईए भी अब कोशिश कर रहा है कि जो लोग सैलानी वहां पर गए थे, अब उनके साथ में अगर वो ग्रुप्स में थे तो कितने लोग थे, उन जो सैलानी वहां पर गए थे उनसे भी जो वो जानकारी जुटा रहा है कि अगर एक सैलानी की जानकारी मिलती है लेकिन उसके साथ 10 लोगों का ग्रुप था तो वो 10 लोग कौन थे। इस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन रोमाना, मैं आसिफ की बात को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो मेरी जानकारी आई है एनआईए के
सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि देखिए भले ही यहाँ पर आसिफ ने जिस बात का जिक्र किया वो निश्चित तौर पर एक जो सवाल वहां पर ये जरूर है, क्योंकि जो ऋषि जिक्र कर रहे हैं वो 1:28 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रुमाना अगर हम वीडियो को ही देखते हैं, हम जो उस वक्त पर नहीं जाते हैं, तो उस वीडियो में अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि ऋषि ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि ये वीडियो उसी दौरान का है जिस दौरान गोलियां जो चलनी शुरू हुई थी, क्योंकि लोग नीचे जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज जिस बात का जिक्र ऋषि कर रहे हैं कि जो जिप लाइनर वाला इंस्ट्रक्टर था, उसने जो है अगर उसको अंदाजा हो गया था कि नीचे गोलीबारी हो रही है, नीचे जो है आतंकियों का हमला है, या फिर अगर जो स्थिति सामान्य नहीं है, तो फिर उसने ऋषि को नीचे क्यों जाने दिया, वो वहां पर रोक भी सकता था। तीसरी चीज जिस बात का जिक्र ऋषि ने किया है, ऋषि का यह दावा है कि उनके पास में जब उन्होंने जिपलाइन किया है उससे पहले का भी जो है वीडियो मौजूद है, जिसमें उसने जो इंस्ट्रक्टर है उसने अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया है। तो जब ऋषि वहां पर थे, इसका मतलब जिप लाइनर को जो है साफ एहसास था कि नीचे गोलीबारी हो रही है, नीचे आतंकी घटना हो सकती है, इसी वजह से उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, लेकिन फिर भी ऋषि को छोड़ दिया जिप लाइन के ऊपर। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो इस वक्त एनआईए के जहन में है, जिसको लेकर के जांच चल रही है। और आसिफ ने जिस बात का जिक्र किया ना कि इस वक्त जो है ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले पूछताछ की थी, और उन्हीं की जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है पूछताछ के आधार पर एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो ताजा वीडियो आया है उसने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है, बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए अंकित गुप्ता। लेकिन इतना भी यहाँ पर बताना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है कि साहब जब ये जिप लाइन चलता है तो जाहिर सी बात है वो मोटर होती है और मोटर की गड़गड़ाहट होती है, और इतनी ऊंचाई पर वो गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी या नहीं पड़ रही थी ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो बिल्कुल शुरुआत का भी वीडियो रहा होगा जिस वक्त ये हमला होना शुरू हुआ, तो कम से कम वो जो ऑपरेटर ऊपर खड़ा हुआ था ऊंचाई पर था और उसकी नजरें जो साफ तौर पर नजर आ रही है वो नीचे घाटी की तरफ है, तो वो लोगों को भागते दौड़ते जरूर देख रहा होगा, वो अफरा तफरी का सा एक माहौल जरूर देख रहा होगा, उसको ये समझ जरूर आ रहा होगा कि अरे ये नीचे क्या हो रहा है, कोई गिर रहा है, अचानक से कुछ हो रहा है। और ये तस्वीर जो है वो उस वीडियो से समझ में आ रही है कि वो अफरा तफरी का माहौल, जिसको देखकर आभास तो जरूर उस ऑपरेटर को हुआ कि नीचे कुछ हो रहा है, और इसी वजह से कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब अभी एनआईए पूछताछ में इस ऑपरेटर से भी लेगी। फिलहाल आसिफ कुरैशी और अंकित गुप्ता का यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे।